नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज़। सदन के दूसरे सत्र में कम से कम ये उम्मीदें थी कि लगभग देश के मुद्दे पे बातचीत होगी। पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर इसमें सहयोग करेंगे, लेकिन फिर से वही तमाशा हम सबको देखने को मिला। विपक्ष कहें या फिर बीजेपी, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप चलते ही आ रहे हैं, वो अडानी घोटाले का मामला सामने आ गया। भारी सभा में जिस तरीके से विपक्ष बार बार अडानी घोटाले को लेकर सवाल पूछ रहा है, और ये सवाल तो पूरा देश ही पूछ रहा है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग के बाद जो खुलासे जो चीज़ें हुई, उसका जवाब आखिर क्यों नहीं दिया गया और उसका जवाब अब क्यों चर्चा नहीं हो रही है। अब ये बात विपक्ष को समझना चाहिए कि भाई, अगर मोदी सरकार को चर्चा करनी होती या बातचीत करना होता या फिर अडानी घोटाले पर या मामले पर उनको कोई रिपोर्ट देना होता या जांच करवाना होता या जेपीसी की मांग करवाना होता, तो फिर वो पहले ही सत्र के सेशन में वो बातचीत करती। दूसरी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत या नौबत ही नहीं आती। एक बात। दूसरी बात, इसे वाकई में ये बीजेपी का कहना गलत नहीं है कि ये सिर्फ सदन का वक्त जाया किया जा रहा है, क्योंकि जब आपको पता ही है कि मोदी सरकार इस पर बातचीत नहीं करेगी तो फिर इस पर फालतू का बात करके मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा। लेकिन वहीं विपक्ष की तरफ अगर देखा जाए तो फिर वो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जितना कोशिश हो सके वो इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। 2024 के चुनाव भी हैं, लगभग 1 साल बचे हुए हैं, और उससे पहले 6 राज्यों में चुनाव भी है, और उनके पास, विपक्ष के पास, हालांकि बीजेपी का कहना कि कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से वक्त का जाया किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अब भी जिस तरीके से कोर्ट में मामला आया, कोर्ट ने साफ शब्दों में कमेटी बनाने के आदेश भी दे दिए, क्या उनके आदेश के बावजूद मोदी सरकार इस पर अपना रुख बदलते हुए नजर आएगी? क्या रुख में कोई परिवर्तन करेगी? क्या वाकई में इस पर कोई जवाबदेही देगी? फिलहाल के जो रुख देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, इससे कहीं से पता नहीं चलता कि मोदी सरकार या फिर उनके मंत्री या उनके नेता इस मसले पर बातचीत करते नजर आएंगे। अगर 1 महीने के बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से उनके कंपनियों में घाटा पे घाटा हम सब देख रहे थे, लेकिन उसके बाद लिहाजा उन्होंने जो है रिकवरी करने की कोशिश की और कहाँ 39वें नंबर से 20वें नंबर पर आते हुए नजर आया। अब देखना पड़ेगा कि सदन में फिर से एक बार तमाशा मचेगा या फिर विपक्ष की मांगों को सरकार सुनती हुई नजर आएगी। आजकल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पिन 9 न्यूज़। नमस्कार।